हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड हाई स्कूल का साइंस का दोस्तों एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम दोस्तों इस क्वेश्चन की मदद से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये समझ लेते हैं तब दोस्तों इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाने में सक्सेस हो जाएंगे। अपने दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग जानते हैं कि उसमें आपका कोई भी टॉपिक आता है, कोई थ्योरेटिकल आता है, तो उसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया जाता है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको ऐसे में एक बैलेंस करना होता है कि जो डिफिनीशन दी गई होती है उसको भी मतलब बताना होता है, साथ साथ उसमें जो आपका न्यूमेरिकल लगा हुआ होता है दोस्तों उसको भी सॉल्व करना होता है। जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके, जैसे कि मान लेते हैं 3+2 ऐसे करके बनाए जाते हैं, तो जो पहला वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों ये डिफिनीशन से संबंधित लगभग होता है, लेकिन जो इसमें सेकंड वाला जो आंसर आपका होता है दोस्तों वो आपका न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न से संबंधित होता है। तो हमको यहाँ पे दोनों टाइप के प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है, तभी जाकर के हमारे 5 नंबर मिल पाते हैं, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है। लेकिन बच्चे क्या काम करते हैं, केवल डिफिनीशन दे देते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपका डिवाइड होते हैं अंक अलग अलग क्वेश्चन पे, हमको उसमें अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हम, तभी हमको ये अलग अलग टाइप के नंबर हमको मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये जो आपका न्यूमेरिकल होता है आपके हाई स्कूल में, ये दोस्तों बहुत काम का हो जाता है, हमको इसको सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस एक क्वेश्चन की मदद से इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, वैद्युत धारा कैसे ज्ञात की जाती है, यानी कि यह जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आकृति आपके पास दी गई है, इस आकृति की सहायता से हमको रेजिस्टेंस निकालना है इसका टोटल, उसके बाद वैद्युत धारा भी हमको इसकी निकालना है। तो जैसा आपकी आकृति है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डीसी का सिंबल लगा हुआ है, जहाँ से दोस्तों कि 10 वोल्ट की सप्लाई इसमें दी गई है, ठीक है। यहां से धारा बहती है, कितनी बहती है वो हमको फाइंड करना है। साथ साथ दोस्तों जो इसका तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से आप बात को समझिए, जो धारा यहां से जाना स्टार्ट होगी यहां पे आएगी, आने के बाद ये धारा दोस्तों 2 भागों में बंट जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें समांतर तथा श्रेणी 2 टाइप से कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जब धारा आपकी यहां से आती है दोस्तों 2 भागों ये बढ़ जाती है, ठीक है। एक भाग जो है वो इसमें से जाती है यहां तक, उसके बाद ऐसे पुनः यहां पे पहुंचाती है। जो इसका सेकंड भाग होता है वो यहां से आना स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे यहां पे आकर के दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से धारा आपकी I1 I2 में बढ़ जाती है, आने के बाद दोनों की दोनों धाराएं यहाँ पे यानी कि I1 + I2 मिल करके I बन जाती हैं, जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी। तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धारा आपकी यहाँ पे आती है वो इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे आने के बाद जो I1 आपकी इसमें आती है वो कहीं पर भी बढ़ती नहीं है। जहाँ पे धारा नहीं बढ़ती है दोस्तों वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, विभवपात अलग अलग होता है अलग अलग रजिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखिए जब धारा इसमें नहीं बंटेगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये वाले रजिस्टेंस ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हो गए तो इसको हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम वाला कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि R इक्वल होता है R1 + R2, जहां से कि R1 का मान हम देखते हैं 6 दिया गया है, R2 का मान 3 दिया गया है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 6 3 9 ओम टोटल मिल जाता है इन दोनों का, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम थोड़ा से सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, इन दोनों के स्थान पे काट के एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 9 ओम का। तो जैसे सर्किट आपकी यहाँ पे बनी हुई है हम वैसे ही इसको डिजाइन करते हैं अलग से।
ताकि आपके समझ में सही से आ जाए। तो देखिए ये आपका यहाँ पे गया हुआ था, तो हमने क्या काम किया, इसको तो मान लीजिए सीधा सीधा ऐसे लगा दिया। अब दोस्तों जो यहाँ पे आपका आया हुआ था, इसके स्थान पे हमने क्या काम किया, सीधा केवल एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाकी सबको हटा के। जैसा आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये 9 ओम का है, जो इनका जोड़ने के बाद दोस्तों आया है वो भी आपका 9 ओम का है। अब आप देख सकते हैं ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से धारा आई आना स्टार्ट होती है। अब दोस्तों देखिए जो धारा आपकी यहाँ पे आएगी, रजिस्टेंस आपका जहाँ पे 3 था अब केवल 2 हो गया है। जो धारा आपकी यहाँ पे आएगी वो 2 भागों में यहाँ पे बंट करके तब जाएगी। तो जिसमें धारा आपकी बढ़ जाती है वो कॉम्बिनेशन आपका होता है समांतर। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें धारा आएगी इसमें जाएगी, रेजिस्टेंस आपके पास दुइये हैं तो दोनों यहाँ पे डिवाइड हो जा रहे हैं। जहाँ डिवाइड हो जाते हैं वहाँ पे समांतर कंडीशन हम लगा देते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अब हम निकालेंगे तो इसको हम RT मान के चलेंगे। तो 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, इसको हम दिखाएं तो ये आपका फाइनली क्या बनेगा, 1/R1 के स्थान पे हम 9 लिख सकते हैं, R2 के स्थान पे हम 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो हर समान है, अंश को आपस में जोड़ देते हैं तो ये टोटल दोस्तों कितना आता है, 2/9 आता है। जहाँ से कि हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो RT इज इक्वल 9/2 आ जाता है। इतना ओम आपका रजिस्टेंस टोटल इसमें बनेगा। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे सभी को हटा करके अगर हम 9/2 यानी कि 4.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो भी यहाँ पे धारा वही बहेगी जो इन तीनों को लगाने से बहती है। ठीक है, तो इसका यानी पहले वाले का जो आंसर है दोस्तों इस तरीके से इतना निकल के आ जाता है। अब बात आती है दोस्तों सेकंड वाले का। सेकंड में क्या कहा गया है, वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या काम करते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं। ओम का नियम देखिए V इक्वल होता है IR, जहां से कि हमको I निकालना है तो I इक्वल V/RT हम लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमको संपूर्ण धारा निकालने के लिए इसमें तुल्य प्रतिरोध लगाना होता है, जो कि तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे जो आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से I इज इक्वल V का मान देखिए 10 वोल्ट दिया गया है, RT का मान आप देखिए यहाँ से कितना निकला हुआ है, 9/2 निकला हुआ है। तो हम यहाँ पे 9/2 जब लिखेंगे तब आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, 10, 2 दोस्तों यहाँ भाग जाएगा तो यहाँ आपका बटे में 9 आ गया। फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे तो I इक्वल 10 दूनी 20 हो गया, बटे में 9 आ गया। अगर हम काटेंगे तो 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 एकन्ने 9, 9 एकन्ने 9, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका 2.11 एम्पियर की वैद्युत धारा हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप जाहिर सी बात है कि जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया उसमें आप लोग गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन ये क्लास आपके समझ में निश्चित ही आ गया होगा।